गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको एक्सरसाइज 11.2 पढ़ाएंगे। 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा है जहां सम्मुख भुजाओं का योग 8 है। तो इसमें मैं पहला देखो फिगर बनाया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें 3, 6, 5, 4, 4 और 2 है। यदि हम इसको घन बनाने का प्रयास करेंगे, पासा कैसा होता है, घनाकार होता है ना। पासा मतलब जो लूडो की डिश होती है, देखे होंगे, वो घनाकार होता है, उसी को पासा बोलते हैं। इसको यदि हम पासा बनाने का प्रयास करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 4 और 4, ये 4 नीचे रहेगा और ये 4 इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए नीचे, इसको आप नीचे वाला आसन मानेंगे तो इसको उठाएंगे, इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर और उधर से इधर से। इसका मतलब ये दोनों जो है अपोजिट साइड में है, तो यही क्या होंगे, सम्मुख भुजाओं का योग होगा। तो सम्मुख भुजाओं का योग इसमें क्या है, 4 और 4 18 है। तो पहले क्वेश्चन में यही पहला सही होगा, मैंने पहला यही दो इसमें फिगर बने हैं, तो पहला फिगर ही सही है जिसके सम्मुख भुजाओं का योग 8 आएगा। क्लियर। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। उसमें ये आपके कुछ फिगर दिए गए हैं, 4 A, B, C और D, और उसके सामने सम्मुख, उसके सामने जाल बनाए गए हैं और वो क्षेत्रफलों का जाल है। तो आप बुक में देखिए, हम पहले क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें 4, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो 4 × 20 होगा और 4 × 4 का 16 होगा। तो जिसमें 20 और 16 वाले ऑप्शन होंगे वही जाल इसके लिए उपयुक्त होगा। तो आप देखा 16 और 20 चौथे वाले जाल में है, चौथे वाले जाल में 16 और 20 संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब इसका मिलान हम फोर्थ ऑप्शन वाले जाल से करेंगे, चौथे जाल से ही करेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखो, आप देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, जिसमें 6 और 4 होगा वो इसके लिए उपयुक्त होगा। तो 6 और 4 किसमें है, पहले वाले जाल में। तो इस बी का जो मिलान होगा फर्स्ट वाले जाल से होगा, ठीक है। इसका किससे हुआ, फोर्थ वाले से, इसका किससे हुआ, फर्स्ट वाले से। उसके बाद देखिए, हाँ ये देखिए 6 × 18 और 6 × 4 24, जिसमें 18 और 24 होगा वह जाल इसके लिए उपयुक्त होगा। तो 6 और कितना है, 6 × 18 और 6 × 24, 18 और 24 किसमें है, 18 और 24 देखिए सेकंड वाले जाल में है। तो सेकंड वाला जाल इसके लिए उपयुक्त होगा। इसका मिलान किससे करेंगे, सेकंड जाल से। उसके बाद फोर्थ में आइए, देखिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, जिसमें 4 और 10 होगा वो वह जाल इसके लिए उपयुक्त होगा। तो आप देखिए इसके लिए कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से आपने देखा, पहले वाले का मिलान चौथे से करेंगे, दूसरे का मिलान बी वाले का मिलान फर्स्ट से करेंगे, और सी का मिलान हम किससे करेंगे, 6 × 18 दूसरे से करेंगे, और डी वाले का मिलान हम तीसरे ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, डाउट नहीं है। अब उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित आकृतियों का अनुरेखण कीजिए तथा यदि संभव हो तो आकृतियों की सममित रेखाएं कीजिए। देखो बेटा, ये आपके अनुरेखण बने, इसका मैंने एक फिगर बना दिया। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सममित होता क्या है। सममित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी रेखा हो, उसको आप दर्पण मान लो, ठीक है। कोई जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर ऐसे बनाया, ध्यान से देखिएगा, एक फिगर इस तरह से बना। मान लीजिए एक ऐसी हमने रेखा खींच दिया, इस रेखा को दर्पण मान लीजिए, दर्पण मान के इसमें आप देखने का प्रयास करिए। यदि इसमें ये रेखा क्या करती है, प्रत्येक आधा भाग दूसरे भाग से प्रतिबिंबित हो जाता है। यदि प्रत्येक आधा भाग दूसरे भाग से प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होगा, ठीक है, प्रतिबिंबित हो जाएगा, तो समझिए कि यह रेखा सममित हो। कहने का मतलब, यदि यह रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांट दें, दोनों की आकृति सेम हो,
तो यह रेखा सममित रेखा कहलाएगी। तो आपने देखा कि जितना लंबा इधर की लाइन है उतनी लंबी लाइन इधर है, जितना ये है उतने सेंटीमीटर का ये भी है, जितने सेंटीमीटर का ये है, जितने सेंटीमीटर का ये भी है, और उसी आकार भी सेम होना चाहिए। तो देख रहे हैं यदि हम इसको काट करके, इतने पोर्शन को काट करके इसके ऊपर रखें, ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा ना? नहीं ढक लेगा। इसको ऐसे वाले रेखा खींच दिया, रेखा पर से इसको काट दिया, काटने के बाद इस फिगर को जब हम इस फिगर के ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा, और यह लाइन इस लाइन पर चला जाएगा, और ये लाइन इस पर जाएगा, ये लाइन इस पर चला जाएगा, बाहर अंदर नहीं होगा, पूरी तरह से ढका रहेगा। तो समझ लीजिए कि यह रेखा क्या होगी? सममित रेखा होगी। ठीक है, तो अब आप इस फिगर में आइए, क्या इसमें सममित रेखा खींची जा सकती है? यदि हम इस तरह से एक रेखा खींचते, ध्यान से देखिएगा, तो ये रेखा क्या होगी? सममित रेखा होगी, क्योंकि ये पोर्शन इस पोर्शन के आकार का है और इसकी साइज भी सेम है। तो इसमें हम एक सममित रेखा खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए त्रिभुज में यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसमें 3 सममित रेखाएं होती हैं, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें एक सममित रेखा होती है, और यदि विषमबाहु त्रिभुज है तो उसमें कोई सममित रेखा नहीं होती है। ये रेखा समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया समबाहु त्रिभुज, तो इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी, ऐसे और इस तरह से, इसमें 3 सममित रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां देखो इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फिगर बनाएंगे और इसमें सममित रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। तो पहले में एक सममित रेखा खींची जाएगी, और इस दूसरे फिगर में, दूसरा फिगर समबाहु त्रिभुज का है, इसलिए इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी, और ये विषमबाहु है इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं होगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद आइए आप फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ घनों का जाल, कुछ जाल बनाया गया है, इसमें किससे किससे घन बनाया जा सकता है। तो इसमें मैं आपको सीधे बता दूं, आपके पास बुक होगा, बुक में पहला फिगर जो है और तीसरा फिगर, पहले फिगर से और तीसरे फिगर से हम घन को बना सकते हैं। ये दोनों घन के जाल हैं, लेकिन दूसरे और चौथे से घन आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा किसके किससे जाल हम प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन जाल घन के हैं, तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब आप आइए 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में लिखा है वर्गों द्वारा चौकड़ीदार फर्श बनाइए। जैसे आप देख होंगे मकान का जो फर्श होता है, मान लीजिए मकान, ये कोई कमरा है, इसमें चौकड़ीदार फर्श किससे बनाना है? वर्गों से। तो वर्ग आप समझते हैं, जो टाइल्स होती है, वर्गाकार जो टाइल्स होती है उसको लगाते हैं और उसमें कहीं गैपिंग नहीं होती, उसी को कहते हैं चौकड़ीदार फर्श। तो ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह से एक वर्ग आता है, ऐसे ऐसे आप वर्ग बना सकते हैं, वर्ग आता है, मतलब ये सीधा सीधा लाइन, ऐसे 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 देखो। ठीक है, इस तरह से हम इसके जाल, यही चौकड़ीदार फर्श। फिर आगे आप बढ़ेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया। ठीक, ये देखो ऐसे ऐसे, मान लीजिए इस तरह से बराबर, इसके आपको ऐसे बनेंगे, ऐसे बन गया, वर्गाकार ही रहेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं चौकड़ीदार फर्श। वैसे इसमें आपको ये वर्गाकार, सॉरी गलत हो गया, इसमें ये आपका आयताकार हो गया, हमको वर्गाकार बनाना है पहले में। तो वर्गाकार सीधे सीधे आप जानते ही हैं, मान लीजिए आपका कमरे का फर्श है, इसमें ऐसे ऐसे लगा दीजिए, वर्ग क्या करते हैं, 4 भुजाएं इसमें बराबर, ऐसे 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 फिगर बना दीजिएगा, वर्गाकार होना चाहिए। ठीक है, जब आयताकार का बन जा रहा है, ऐसे ऐसे बन जाए, ऐसे ऐसे आप चौकड़ीदार फर्श बना सकते हैं। ठीक है, ये वर्ग के आकार का होना चाहिए।
ऐसे आप नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्गाकार चौकड़ी। उसके बाद है आयताकार चौकड़ी दिया हुआ है। क्या दिया है? चतुर्भुजों द्वारा, चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज द्वारा चौकीदार फर्श बनाना। तो चतुर्भुज में भी आप इसी तरह से आप कोई भी चतुर्भुज ले सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्श में ध्यान से देखिएगा, इसमें जैसे मैंने पहले बनाया था आयताकार, मान लीजिए आयत का चतुर्भुज बना रहे हैं, आयताकार ही होगा। तो उसमें आप क्या करते हैं, ऐसे ही आप चाहें तो आगे भी ऐसे बनेगा। जैसे मैंने पहला फिगर बनाया था, बीचों बीच इसको लगाएंगे इस तरह से, मतलब यहां से शुरू करते हैं तो इस तरह से बीचों बीच बन जाएगा। ठीक है, आगे भी इसको कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर भी खोल दीजिए, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। फिर ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर आप आगे बढ़ाना चाहें तो इधर भी ऐसे देखिए, इसको चौकड़ीदार इस तरह का जो फिगर बनेगा ये क्या होगा, मतलब चतुर्भुज से चौकीदार फर्श बनेगा। उसके बाद दिया है समकोण त्रिभुजों द्वारा चौकीदार फर्श बनाइए। समकोण त्रिभुज द्वारा चौकीदार फर्श बनाना है किसे? समकोण त्रिभुजों द्वारा। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। अब इस पे आप बैठाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कहीं इधर से बैठा सकते हैं, नहीं हो सकता है। फिर आप आइए, इधर भी बन सकता है ऐसे, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे कर देंगे, ऐसे बन सकता है। ठीक, यहाँ करेंगे, ये मान लीजिए हो गया, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, ऐसे देखिए इस तरह से। ये दूसरे वाले को इधर से मिला देंगे, मतलब ये देखिए जो त्रिभुज बने हैं, यहाँ से देखिएगा, ये त्रिभुज भी समकोण है, ये त्रिभुज भी समकोण है, ये त्रिभुज भी समकोण है। ऐसे ये कर्ण मान लीजिए तो ये त्रिभुज भी समकोण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो इस तरह से बन सकता है। ये आप देखिए कर्ण मान ले रहे हैं तो ये त्रिभुज बना ही नहीं, ऐसे बन गया। ठीक, ऐसे आप आगे बढ़िए। ठीक, ये देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए समकोण इधर हो जाएगा, नहीं बना? तो इस तरह से आप बनाते जा सकते हैं, आगे भी आप कर सकते हैं। देखो ये आपने खींचा, फिर ये खींच लीजिए। देखिए इसमें दो त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज वाले बने, मतलब एक ये टाइप हो जाएगी और एक ये टाइप हो जाएगी। इसमें ये टाइप हुआ, इस तरह से आप आगे बढ़ो तो ये देखिए आपका होगा, ऐसे बनाइए, ये देखिए इसको ऐसे बनाइए, ये देखो अब से बना। ठीक, ऐसे आप बनाते हैं, ये देखिए बना। इसमें इधर से ही बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लगाएंगे जब टाइल्स, एक नीचे तरफ बिछाएंगे, एक ऊपर की तरफ बिछाएंगे, इस तरह देखो एक यहाँ बन गया। तो इस जाल को हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे, इसको बना, ये देखिए ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुजों के द्वारा चौकीदार फर्श। यहाँ देखिए सबके, इसका 90 डिग्री होगा, इसका 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? इस तरह से ये 90 डिग्री बन रहा है, ये नहीं बनाना है, मतलब आपको बता रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण त्रिभुज से चौकीदार फर्श बनेगा। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन बताया है कि निम्नलिखित किन वस्तुओं में समतल सममिति है। तो समतल सममित में पहला हो जाएगा बुक का, किताब का। इसमें 4 दिया है, किताब दिया है, ट्यूबलाइट दिया है, कार दिया है, दरवाजा दिया है। तो किताब, ट्यूबलाइट, कार, दरवाजा में किताब का और ट्यूबलाइट का ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो समतल सममित होंगे इसमें। तो आज ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, इसको आप कॉपी पर कर लेंगे, फिर पुनः कल आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पुनः आप लोगों को नव वर्ष की बधाई। थैंक यू।